हेलो, वेलकम इन माय क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, पिछले वीडियो तक हम लोग जो डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ चुके हैं। फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव सीख चुके हैं, कैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं अलग अलग टाइप्स के फंक्शन का, उसमें आप डेरिवेटिव कर चुके हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी वो जो डेरिवेटिव हम लोगों ने सीखा, जो डेरिवेटिव हम लोग अलग अलग फंक्शन का किया, उसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग डेली लाइफ से रिलेटेड उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने जो है अलग अलग तरह की फंक्शंस में या अलग अलग क्वांटिटी को चेंज करने में, वहाँ पे हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। इसमें हमारा मेनली 5 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा हमको जो पढ़ना होगा, दूसरा हम लोग का है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स, equation of normals and tangents to a curve at a point, तो हम लोग का तीसरा टॉपिक होगा, ये होगा आपका फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, increasing or decreasing। और जो आपका फोर्थ टॉपिक होगा approximation value of quantities। और लास्ट टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। सब मिला के हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कुल मिला हमको 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, दूसरा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एंड टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट, तीसरा आपका फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और चौथा आपका जो होगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, एंड लास्ट एंड फिफ्थ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी राशि में परिवर्तन की दर। पहला क्या आपका किसी भी राशि में परिवर्तन की दर, दूसरा क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू ए कर्व एट पॉइंट, किसी कर्व के एक पॉइंट पर लंब और स्पर्शी का समीकरण पढ़ना है। तीसरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फंक्शन आपका जो है इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अप्रोक्सीमेट लगभग में जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम है फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कोई फंक्शन गिवन है उस क्वांटिटी। अब देखिए इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। ये कोई भी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी आपका कुछ भी हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, स्पीड हो सकता है, ठीक है, जो है कोई भी फिक्स वैल्यू हो सकती है, सीए हो सकती है, एसपी हो सकता है, आपका सेलिंग प्राइस हो सकता है, कास्ट प्राइस हो सकता है, यानी जो आप क्वांटिटी है वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। उस क्वांटिटी में हम जो रेट क्या करेंगे, चेंज किस तरह से हो रहा है उस चेंज को आपको निकालना है। अगला टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल कर्व। अब हमारे पास मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका ये क्या है, कोई एक कर्व है, तो इसकी किसी एक पॉइंट पर क्या कहेंगे टेंजेंट होगा या स्पर्शी होगा, इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन कर बताना है। और जो इस पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, इसका इक्वेशन, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, और ये आपका क्या है, टेंजेंट है।
इन दोनों का हमें इक्वेशन बताना है एट पॉइंट पी अगर हम करेंगे x1 y1। ठीक, ये आपको फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन अगर आपके पास हो y = fx है और वो इस तरीके से है, ठीक, मतलब क्या हो रहा है कि x बढ़ रहा है तो fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x आपका बढ़ रहा है तो fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा, अगर आपका कोई फंक्शन इस तरीके से, ठीक, कोई फंक्शन इस तरीके से y = ये आपका fx और ये आपका x, यानी x बढ़ रहा है तो fx क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से जो हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, इसके बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक, इस टॉपिक में आपका ये पढ़ना था। ये आपका दूसरा पॉइंट आ जाएंगे dA/dr या फिर dA/dt या ds/dt। इस तरीके से हमें बहुत सारी क्वांटिटी निकालने ही सकते हैं, इसमें हमको पढ़ना है। अब आपका अप्रोक्सीमेशन जैसे हम कहते हैं कि रूट में 25.36 इसकी वैल्यू बता दें, तो इसके लिए 25 की वैल्यू आप बता दें 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट लगभग में कितना वैल्यू निकल के आएगा, इसको हम लोग डेरिवेटिव की हेल्प से यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं 82/1/4। अब ये 81 होता तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती। तो इस तरह की वैल्यू को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसकी हम डेरिवेटिव की हेल्प से यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपका अगला जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई फंक्शन है, सपोज कोई फंक्शन है, तो इस जिस पॉइंट पे हमें क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है उस फंक्शन का, वो क्या करता है, मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू इस पॉइंट पे मिलती है वो होती है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे आपका अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से, तो जिस पॉइंट पे हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे फंक्शन क्या होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वो पॉइंट आप मैक्सिमा कहलाएगा, और जो उस पर वैल्यू निकल गया क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो आपको ये क्लियर हो गया हमें पढ़ना क्या है और किस टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन हमको करने हैं, इसको हम भूलें। अब हम एक एक टॉपिक यहाँ पर डिटेल करके पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो पहला टॉपिक होगा क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका रेडियस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, ठीक है, स्पीड हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। और उस पर आपकी चेंज, उसमें जो चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी में, वो 2 सेंस में होता है। जैसे अगर हम लेते हैं एरिया, एक सर्किल हम लिए, इसका आपका सेंटर हो गया, रेडियस आ रहा, ठीक, तो ये सर्किल जो है, अब इसका एरिया करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया सर्किल इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो एरिया है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। सर्किल का जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सर्किल के रेडियस पे डिपेंड करेगा। यानी अगर आपका रेडियस देखिए, रेडियस आपका पहले इतना था, सपोज 1 था, ये हो गया, रेडियस आपने 2 कर दिया तो एरिया आपका क्या होगा, और बढ़ेगा। रेडियस आपने 3 कर दिया तो रेडियस आपका और बढ़ेगा। ठीक, मतलब रेडियस आपने 3 कर दिया तो एरिया आपका और बढ़ेगा। मतलब क्या, अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर रेडियस आप कम करते जाएं, इसी को उल्टा करके हम कहते जाएं, तो आपका क्या होगा, एरिया घट रहा है। यानी जो आपका एरिया आप सर्किल है, उस सर्किल के रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कहें कि रेडियस आपका इंक्रीज करेगा तो एरिया भी इंक्रीज करेगा।
तो यहाँ पे जो है एरिया आपका आर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, आर के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो हम कहें कि हमें एरिया में चेंजिंग निकालना है, तो क्या हो जाएगा dA/dr ये हो जाएगा 2πr। ठीक, अब यहाँ क्या आया, ये क्या हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, dA/dr क्या हो गया, हमने एरिया को जो है डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी आर में जो चेंजिंग, ये क्या आपका चेंज इन एरिया और ये क्या है चेंज इन रेडियस। तो जब रेडियस में चेंजिंग होगा तो एरिया में चेंजिंग होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंजिंग हो रही है तो क्या कहलाएगा dA/dr इक्वल टू 2πr। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्म में कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, तो अभी चेंज की बात हो रही है, तो ये क्या होता है dQ/dP। अगर हम जनरली लिखना चाहें कि चेंज इन क्वांटिटी क्या होती है, तो dA/dP, जहाँ Q क्या है, Q है आपका क्वांटिटी और P क्या है पैरामीटर, at which quantity is depend। ठीक, आपका जो है क्वांटिटी है और ये नीचे क्या पी पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसपे आपका पैरामीटर जो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। यानी जैसे यहाँ पे रेडियस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, ए क्या हो गया क्यू हो गया यानी क्वांटिटी हो गया, और आर क्या हो गया पी हो गया पैरामीटर हो गया, क्योंकि रेडियस एरिया आपका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी क्वांटिटी दी गई है उसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करें अगर, और वो जिस पे डिपेंड कर रही है वो क्वांटिटी, उसको हम लोग पी से जनरली लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर चेंज निकालना है तो चेंज क्या हो जाएगा dQ/dP, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एट व्हिच क्वांटिटी इज डिपेंड। जिस पे क्वांटिटी आपकी जो रास है वो रास की जो जिस पे निर्भर कर रही है उसके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, दिए गए राशि को अवकलित कर देते हैं। अवकलित करने पे जो हमें मान आता है उस राशि के सापेक्ष उसमें परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एरिया आपका जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला चीज़ क्या कि dA/dr, मतलब एरिया आपका डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे। अगर रेडियस में चेंजिंग हो रही है तो एरिया में चेंजिंग हो गया। लेकिन अगर आपका एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज हो रहा है। ये रेडियस में जब चेंजिंग हो रही है तभी तो एरिया में चेंजिंग हो रही है। तो रेडियस में किसके, यानी रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस किसके सापेक्ष जो चेंज हो रहा है, तो रेडियस आपका देखिए टाइम के साथ में रिस्पेक्ट जो है चेंज हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dA/dt, यानी एरिया जो है समय के साथ में चेंज होता है और रेडियस के साथ में चेंज होता है। और क्योंकि रेडियस किसके साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये उसको हम लिख सकते हैं कैसे, dA/dr इंटू dr/dt। अब यहाँ पे क्या लग गया आपका चैन रूल, श्रृंखला नियम लग गया। यानी यहाँ पे कह सकते हैं आप ये किसका एप्लीकेशन है, चैन रूल का एप्लीकेशन है, श्रृंखला नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो एरिया को हम दो तरीके से, आपको कहीं कहा जाएगा कि रेडियस के सापेक्ष में निकालिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा dA/dr, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो dA/dt इक्वल टू dA/dr इंटू dr/dt। ठीक, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एरिया होती है किसी भी, और सर्किल का लोग यहाँ चल रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उसमें जिस पे वो एरिया डिपेंड कर रहा है, जैसे आपका सर्किल है तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, अभी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा तो साइड पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से आपका जो क्यूबाइड वहाँ सरफेस एरिया होता है CS से TS से, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भी साइड पे डिपेंड करते हैं। तो साइड किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो वहाँ पे जो हम लोग dA/dt या dS/dt, इसको क्या लिया dS/dA मतलब साइड इंटू dA/dt। तो इस तरीके से हम जो है एरिया जो है क्वांटिटी में जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, रेट इन चेंज इन क्वांटिटी में जो है हम चेंजिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम
लोग कंक्लूजन इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष इसका निकालें तो क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, दैट इज the rate of change of area is equal to dA by dr। और इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन रेडियस। और इसको पूरे को आप लिख सकते हैं, पूरे को लिख सकते हैं चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस। यहाँ से क्या है, दैट इज dA by dr is equal to 2 पाई। तो ये तो लिखा गया किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा, सॉरी चेंज रेट है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस। यानी रेडियस में पर यूनिट चेंजिंग जो आएगा उसी वही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। ठीक है, तो अगर सर्किल के बाद ले रहे हैं तो dA by dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r। या अगर जनरल में फॉर्म लिखें, ठीक है, दैट इज dq by यहाँ पे अगर हम q लेते हैं जनरली, दैट इज क्वांटिटी आपका एक तो ये हो जाएगा dq by dp, और दूसरा क्या हो जाएगा dq by dt इज इक्वल टू dq by dp इंटू dp by dt। मतलब कोई भी क्वांटिटी है तो उसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो उसके पैरामीटर में चेंजिंग करके यानी dq by dp जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, दूसरा उसको टाइम के साथ जो है रिस्पेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चेन रूल लगा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, तब आपको आप क्लियर होगा कि कैसे ये चीज़ हो रही है। ठीक है, rate of change of area। हमने लिखा एक क्वेश्चन, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए circle with respect to radius, पहला केस when r is equal to 3 सेंटीमीटर, दूसरा r is equal to 4 सेंटीमीटर।
ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सिंस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, बेसिकली दैट द रेडियस of a circle is r, then area of circle is a equal to pi r, एरिया ऑफ सर्किल होता पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करिए, हम किस रिस्पेक्ट में निकालना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के सापेक्ष निकालना, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका dA बाई डी आर, कितना 2 पाई आर। अब पहला केस आपका when r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से dA बाई डी आर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दूसरा ऐसे निकाल लेंगे हम, दूसरा हम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका dA बाई डी आर इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ से आप इसको रेडियस जो है उसके में एरिया में चेंजिंग हो रही थी वो आप बहुत इसमें से निकाल पाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, हमको बस सिंपली जो है डेरिवेटिव का यूज करते हुए जिसमें आपको चेंज निकालना है, जिस क्वांटिटी के साथ रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, जिसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, उसके सापेक्ष में हम उसको वन टाइम डेरिवेट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर जिस वैल्यू पे पूछा जा रहा है उस वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए, आपको जो है रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कैसे क्या होगा, volume of cube is increase 8 centimeter cube per second, 8 centimeter cube per second। Find the rate of change of surface area when sides of cube is 12 centimeter and sides of cube is 12 centimeter। तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। आपको रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो उसकी जो आपका क्यूब है उस क्यूब के सरफेस एरिया में जो चेंज होगा उसके रेट को फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन साइड ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, जो साइड का क्यूब जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, यानी अब क्या है dv, सिंस dv बाई dt आपको गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, एंड साइड आपका x अगर ले लें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। यानी कि सिंस वॉल्यूम
क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब। हेंस dv बाई dx, यानी dv बाई dx क्या निकालेंगे हम, तो 3x स्क्वायर, जो वॉल्यूम था इस वॉल्यूम को x के रिस्पेक्ट में क्या किया हमने, डेरिवेटिव उसका फाइंड कर लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। 1 I mean since dv बाई dt इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, चैन रूल लगा दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ से लिखिए हेंस dv बाई dt की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 8 इक्वल टू dv बाई dx कितना आपका 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 बाई 3x स्क्वायर, 8 बाई 3x स्क्वायर। अब आइए नाउ क्या निकालना हम लोग को, क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, ds बाई dt, ds बाई dt फाइंड करना है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ds बाई dx इंटू dx बाई dt, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ds बाई dt इक्वल टू ds बाई dx, कितना हो जाएगा यहाँ से 12x, इसको जो डिफरेंशिएट कर लेंगे, और dx बाई dt कितना है आपका 8 बाई 3x स्क्वायर। तो ये भी आपका 12 3 से कैंसिल आउट हो गया और एक x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपका ds बाई dt इक्वल टू 32, 4 इंटू 8 अपॉन x, यानी 32 अपॉन x। तो ds बाई dt when x इक्वल टू 12, साइड जब 12 था तब तो आपको फाइंड करना है, तो इक्वल टू 32 बाई 12, यानी 4 3 या 12, ये 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया, सरफेस एरिया का यूनिट है, और टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए पर सेकंड, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। The radius of a circle is increased at 3 centimeter per second. To find rate of change of area of circle when r equal to 10 centimeter। ये आपका क्वेश्चन है। The radius of the circle increase at 3 centimeter per second. Find rate of change of area of circle when r is equal to 10 centimeter। तो देखिए सबसे पहले तो आप फाइंड आउट कर लीजिए गिवन क्या, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल ये इंक्रीज,
वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी dr/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये गिवन है आपको, एंड गिवन आपको r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया। फाइंड करना, आप देखिए एरिया में चेंजिंग निकालना है, फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वृत्त की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो सिंस एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पहले क्या निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज dA by dr इक्वल टू 2 पाई आर। नाउ फाइंड क्या करना आपको, dA by dt इक्वल टू dA by dr इंटू dr by dt। यहाँ से देखिए dA by dt इक्वल टू dA by dr कितना आपका 2 पाई r इंटू dr by dt कितना गिवन था, तो 3। तो दिस इम्प्लाइज dA by dt एट r इक्वल टू 10, जब r की वैल्यू कितना 10, तो 2 पाई इंटू r की जगह 10 इंटू 3, तो 10 से 30 to 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया था तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरीके से जो आप इसकी चेंजिंग निकाल सकते हैं, 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। The radius of a circle is increased at, यहाँ पे देखिए 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल व्हेन r इक्वल टू 5। अब इसी को हम ले लीजिए 5, तो क्या हो जाएगा, dr by dt क्या गिवन है आपको 0.1, ये सारा काम वही करेंगे आप, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0.1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.1 एट r इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 टू 10 इंटू 1, तो कितना हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली आप लगाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्फीयर का क्वेश्चन है। अभी तो सर्किल का और क्यूब का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, अब ये स्फीयर का क्वेश्चन लेते हैं। The rate of change of area of a rectangle is दिएगा कोई भी सीधी रेक्टेंगल है, इसकी जो एरिया में चेंजिंग है वो क्या है, dA by dt इक्वल टू गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, हमको बताना क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ विड्थ, यानी जो आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी है, इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा रेक्टेंगल के चौड़ाई जो है, वृत्त जो है उसके वो स्क्वायर वर्ग के बराबर होगा। तो फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, यानी इसकी लेंथ लंबाई में जो किस रेट से चेंजिंग हो रही है इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन विड्थ इज 4.5 सेंटीमीटर, जब इसकी जो है चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो तरीके से, यहाँ देखिए इसकी लेंथ अगर हम वृत्त को x ले लेते हैं और लेंथ को y ले लेते हैं, तो लेट क्वेश्चन आपका, तो लेट लेंथ
of rectangle is x centimeter and breadth of rectangle is y centimeter, then area is equal to x into y, length into breadth, and this implies a is equal to x y सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है क्या, कि जो आयत की चौड़ाई लंबाई है, आयत की लंबाई सदैव इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, दैट इज यहाँ दिया गया है, इसको मन कर दीजिए, बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपकी जो चौड़ाई क्या है x और लंबाई क्या y, तो कहा जा रहा है जो लंबाई होगा वो हमेशा चौड़ाई के वर्ग के बराबर होगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप हेंस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई की प्लेस पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज यहाँ से आप निकाल लीजिए dA बाई dx कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको कह लीजिए इक्वेशन 2। बट dA बाई dt इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dA बाई dx इंटू dx बाई dt। अब dA बाई dt आपको गिवन है 48 और dA बाई dx आपका हो गया 3x स्क्वायर, तो dx बाई dt यहाँ से आपका dx बाई dt कितना हो जाएगा, तो dx बाई dt इक्वल टू 48 अपॉन 3x स्क्वायर, तो कितना हो गया 16, तो dx बाई dt इक्वल टू 16 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो नाउ आपको बताना क्या है, dy बाई dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ निकालना है, dy बाई dt। तो dy बाई dt कैसे निकलेगा आपका, यहाँ से देखिए, जो आपका एक क्वेश्चन 1 था इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इसके टाइम के। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो dA बाई dt इक्वल टू x इंटू वाई का हो गया dy बाई dt प्लस y इंटू एक्स का हो गया dx बाई dt। यहाँ से आपका dA बाई dt इक्वल टू x dy बाई dt प्लस y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, dA बाई dt 48, x की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू कितना की वैल्यू है 4.5 dy बाई dt प्लस 4.5 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ऐसे लिखिए, इसको एक्स स्क्वायर रखिए इंटू dx बाई dt की वैल्यू है 16 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा आपका 16, तो 48 माइनस 16 इक्वल टू 4.5 dy बाई dt, तो इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ आपका 2 3 इक्वल टू 4.5 dy बाई dt। तो यहाँ से आपका dy बाई dt इक्वल टू 32 बाई 4.5, यहाँ कितना हो जाएगा 320 बाई 45, कैंसिल कर दीजिए 5 से 9, ये आपका 6 4, तो 64 बाई 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका लेंथ में चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज at 48 centimeter square per second and the length of rectangle is always equal to the square of its width, then find the rate of change in length of rectangle when breadth is 4.5।
ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या किया है, सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया ABCD, इसमें हमने लेंथ को ले लिया x और ब्रेथ को ले लिया, सॉरी लेंथ को ले लिया y और ब्रेथ को ले लिया x। तो यहाँ पे देखिए dA/dt आपको गिवन है, तो dA/dt को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए तो अगर लेंथ आपका ब्रेथ हो गया x और लेंथ हो गया y, तो एरिया क्या हो जाएगा x × y, यानी एज इक्वल टू हो गया xy सेंटीमीटर स्क्वायर। बट लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ हमेशा जो है ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये y इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो y था उसके प्लेस पे क्या लिख दिया x स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या हो गया x क्यूब। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dA/dx विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ ये हो गया 2, बट dA/dt इक्वल टू क्या होता है dA/dx × dx/dt। dA/dt आपको गिवन था, dA/dx आपका यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर और dx/dt वैसे हो गया यहाँ से आपको dx/dt की वैल्यू मिल गया 16x स्क्वायर। अब जो है आप इक्वेशन 1 पे आ जाइए। तो यहाँ पे हमने इसको जो है इक्वेशन 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो dA/dt इक्वल टू इधर x y है इनटू में, तो फर्स्ट सेकंड लग गया, ये चीज आ गया आपको। अब dA/dt x, फिर यहाँ y की जगह पे x स्क्वायर पुट कर सकते हैं यहाँ, और dA/dt की वैल्यू 48, x की वैल्यू 4.5 गिवन है, dy/dt फिर x स्क्वायर dx/dt की वैल्यू वहाँ से यूज कर लिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 16 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या आ गया dy/dt, यानी लेंथ में चेंजिंग किस रेट से होगा ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए उसमें क्या है। एक हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट, एक हमारे पास वॉल है और इस वॉल पे एक लैडर है। लैडर की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, 5 मीटर। इस लैडर का जो टॉप का एंड है वो वॉल पे और एक ग्राउंड पे, ये इस तरीके से। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको पुश कर दिया जा रहा है, तो लैडर आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका ABC, ये आपका D और यहाँ E, ये आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले लेटर यहाँ पे था, अब इस लेटर के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो किस रेट से चेंजिंग हो रहा है, ये यहाँ पे चेंजिंग। अगर टोटल हाइट आपकी h थी वॉल की, तो यहाँ से लेटर जो नीचे आ रहा है dH/dt कितना गिवन है, -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। तो जब डिक्रीज करता है एरिया हुआ, लेंथ हुआ, हाइट हुआ, तो नेगेटिव में लिया जाता है। और लेटर आपका वहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 है। अब इसको हम अगर x ले लेते हैं, तो यहाँ पे किस रेट से चेंजिंग हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे dx/dt बताना है। dx/dt क्या होगा ये आपको बताना है कब, जब आपको dx/dt एट x इक्वल टू 2 मीटर। ठीक, यानी क्वेश्चन अगर हम तो क्या है कि एक सीढ़ी जो 5 मीटर लंबी है, एक वॉल के साथ खड़ी है, उसका एक सिरा दीवार पर है, दूसरा सिरा क्षैतिज धरातल पर है। जब सीढ़ी के निचले सिरे को पुश किया जाता है कहाँ, दीवार से दूर, तो जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो वो जो निचली सिरा है सीढ़ी का, वो क्षैतिज जो वॉल से किस दर से दूर जा रहा है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और जबकि आपकी वॉल जो लेंथ लैडर है वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो इसमें देखो कुछ नहीं है
आपके देखिए पाइथागोरस हम लगा देते हैं पहले ट्रायंगल एबीसी। सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रायंगल एबीसी 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर डालते हैं इसको। कैसे, तो dx इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। फिर यहाँ से पहले h की वैल्यू निकालेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एच बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 1/2 इंटू 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 इंटू डी एच बाई डी टी। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी एच बाई डी टी -10 इक्वल टू -x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 25 माइनस 4 अपॉन 2, ये आपका हो गया 5। तो 25 अंडर 521 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से उसमें जो है क्या हो जाएगा आपका चेंजिंग आ जाएगा, इस रेट से वो दीवार से दूर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप कर पाएंगे, एक्सरसाइज से करेंगे और बाकी के क्वेश्चन